मम्मा ड्राइव करिए ना, शांति से बैठो ना बेटा। बेटा मम्मा ड्राइव कर रही है, रेडियो लाउड मत करो, मम्मा का ध्यान भटकेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दीदी क्या कर रही हो, समझ में? आप अपनी बेटी को सोनिया से बचा के रखना। फ्रेडी, ये तो एक्सीडेंट का मामला लगता है, हमें क्यों बुलाया? सर पुलिस ने बोला लाश में कुछ गड़बड़ लग रही है, उन्हें ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है सर। ये देखिए सर। और लगता है इसकी मौत इस घाव की वजह से ही हुई है, किसी धारदार हथियार से मारा है इसे। ये पीठ का जो घाव है इसके सर के चोट से पुराना है। पता किया कौन है ये आदमी? नहीं सर, इसके पास ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है जिससे इसकी पहचान हो सके। अच्छा, पैरों के घाव देख के तो लग रहा है कि नंगे पांव काफी दूर से भाग के आ रहा है। और ये कपड़ों पे मिट्टी कैसे? ये तो दलदल की मिट्टी लग रही है। दलदल? हाँ। लेकिन यहाँ आसपास तो कहीं भी दलदल नहीं है। आप लोगों ने कुछ देखा है? जब ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी जानते हैं बता दीजिए। ये हादसा सर मेरे से ही हुआ है। और सर अब मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मेरा यकीन कीजिए कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं ये आदमी मेरी गाड़ी के सामने कैसे आ गया, मुझे नहीं मालूम। मेरा विश्वास कीजिए। रिलैक्स मैम, रिलैक्स, घबराइए मत। ज्यादातर लोग हादसों को नजरअंदाज करके भाग जाते हैं। कम से कम आपने ऐसा नहीं किया। ये हादसा आपकी गाड़ी के साथ हुआ, फिर भी आपने पुलिस को फोन करके बुलाया और एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा किया है। आप बेझिझक होकर बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर सड़क एकदम खाली थी, न जाने ये आदमी बिल्कुल बीच में आ गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी रुकते रुकते ये आदमी टकरा गया। और सर जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरी तो ये आदमी जिंदा था। सर गाड़ी इतनी जोर से नहीं टकराई थी, पर इस आदमी के पीठ के पीछे पहले से ही घाव थे। और तब तक इसने मेरा हाथ पकड़ा और इसने मुझसे कहा कि क्या कहा? इसने कहा कि आप अपनी बेटी को सोनिया से बचा के रखना। ये सोनिया कौन है, आप जानती हो उसे? नहीं सर, मैं सोनिया को नहीं जानती। और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। आप सोनिया को नहीं जानती, इस आदमी को नहीं जानती, कमाल है। सर। हाँ? ये देखिए सर, टेलर का टैग लगा हुआ है, नाम भी लिखा है इस पे, इससे कुछ पता चल जाए। गुड,
इस टेलर के बारे में पता करो, लेकिन सबसे पहले इस लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दो डॉक्टर सालुंके के पास। शरीर में बहुत ज्यादा थकान और शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से बेचारे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जो काफी समय से कुर्सी पे टिके रहने की वजह से बना है। मतलब इसे कुर्सी पे बांध के रखा गया था? एग्जैक्टली। पैर बांधे हुए थे, पीठ से भी बांध के रखा हुआ था, मगर हाथ पे कोई निशान नहीं है, हाथ तो खुले हुए थे। वही तो अभिजीत, लगता है हाथ इसलिए नहीं बंधे थे क्योंकि इसके हाथों से कुछ काम करवा के लेना था। पर क्या क्या काम करवा के लेना था? किसी ने कहा था ना कि सोनिया से बच के रहना। मरते वक्त तो जरूर कुछ कहना चाहता था अभिजीत, मरते वक्त तो जरूर कुछ कहना चाहता था। मरने वाले का नाम तो गिरीश है सर, और टेलर ने भी यही एड्रेस बताया था, 602। ये अखबारों के ढेर, ये दूध की थैली देख के तो लगता है कि काफी दिन से यहाँ पे कोई नहीं है। जरा चेक करो। सर, गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अब कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उसे यहां से किडनैप करके ले जाया गया। भूरे रंग के लंबे बाल, ये किसी औरत के हैं। एक काम करो, इसे रखो डॉक्टर सालुंके के लिए। सर, ये वॉलेट और फोन यहीं पे। चल रहा है। इस फोन में सोनिया के नाम से कोई नंबर स्टोर तो नहीं है, और आखिरी कॉल एक हफ्ते पहले किया गया था। किसी अमित को? मैंने बोला था उसे कि इन गलत चक्करों में मत पड़, मरेगा किसी दिन। और आज कौन से चक्करों में फंसा हुआ था वो? सर, मैंने और उसने साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी। सब मैंने तो कॉलेज के बाद जॉब ले लिया, लेकिन वो हैकर बन गया। हैकर? सर, उतना बड़ा हैकर नहीं था, छोटी मोटी हैकिंग करता था। जैसे सर वो कॉलेज के डेटाबेस से स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज करना, या लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स से डिटेल्स निकालना, यही सब। अच्छा, मरने से पहले उसने किसी सोनिया का नाम लिया था। तुम किसी सोनिया को जानते हो? हाँ सर, हमारे साथ कॉलेज में एक लड़की थी सोनिया, और गिरीश उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन सर, वो तो बहुत पहले शादी करके अमेरिका चली गई और आजकल वहीं है। अच्छा, एक हैकर जो पिछले एक हफ्ते से गायब था और फिर उसका खून हो जाता है। हो सकता है ये साइबर क्राइम का मामला। एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। गुड वर्क देयर, वेरी गुड वर्क। बस अब सोनिया को ढूंढो। या अभिजीत, और लड़के का नाम गिरीश है। हैकर था वो, हैकर। एक हफ्ते पहले किडनैप हुआ था। एक्सक्यूज मी, पंकज? संध्या मैम? सर, ओ माय गॉड, अरे कैसे आप मैम? खुश रहो बेटा, अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? आइए ना सर।
ये संध्या मैम है, मेरे प्राइमरी स्कूल की टीचर। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो मैम यहाँ कैसे? मुझे सीआईडी से कुछ मदद चाहिए थी। तो बताइए ना, कैसे मदद चाहिए आपको, बताइए। मेरी एक स्टूडेंट है डिम्पी, 7 साल की है। वो कुछ 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। तो आपने उसके मम्मी पापा से बात नहीं की? मैंने उसके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो सब लोग शहर के बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो इसलिए कि डिम्पी की एक सहेली है श्रेया, वो मेरी स्टूडेंट भी है। वो डिम्पी से मिलने के लिए उसके घर पे गई हुई थी, तो उनके मम्मी पापा ने ये कहा कि डिम्पी उसके नानी के घर पे गई हुई है। सर, ये डिम्पी के पेरेंट्स कुछ छुपा तो नहीं रहे? आपने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया? जी नहीं सर। देखिए संध्या मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करके डिम्पी को ढूंढ निकालेंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। पंकज आइए। शुक्रिया सर, थैंक यू। अभिजीत, फ्रेडी और दया तो गिरीश के केस में लगे हुए हैं। अब तुम और पूर्वी इस डिम्पी के घर जाओ और उसके माता पिता से मिलो और थोड़े अलग तरीके से पूछताछ करो उनसे। नमस्ते मैडम, हम लोग गैस कंपनी से आए हैं। आपके एरिया का जो गैस का पाइपलाइन है उसमें थोड़ा खराबी चल रहा है, इसके लिए हम लोग घर घर जाके चेक कर रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ खराबी है तो वो देखेंगे हम लोग। हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैडम, पब्लिक की सुरक्षा का मामला है, आप मना करेंगे तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे, मैनेजमेंट जो है आपकी लाइन काट देगी तो आप हमको मत बोलना। ठीक है, देख लीजिए, लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिए। वो बिल्कुल जल्दी कर लेंगे। जी आइए देख लीजिए। लगता है इस कमरे में काफी दिनों से कोई आया नहीं। एक्सक्यूज मी, आपके साथ वो दूसरे आए थे, वो कहाँ गए? यही होंगे, कहीं कनेक्शन चेक करने गए होंगे। कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ। सीआईडी, आप लोग क्यों आए यहाँ पे? किसने बुलाया आपको? प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाएंगे। अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो मेरी बच्ची, मेरे डिब्बे को मार देंगे। कौन लोग है वो? आराधना, कौन है ये लोग? कौन हो तुम लोग? एक मिनट। सुनील, कौन हो तुम लोग? गन नीचे करो। सुनील मेरी बात सुनो। एक मिनट, मैंने पूछा कौन हो तुम लोग? डिम्पी? सुनील, ये लोग सीआईडी से है। सीआईडी? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना है, खासकर पुलिस को। तुमने सीआईडी को तुम आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सुनील, ये गन कहाँ से है आपके पास? सर, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास इस गन का लाइसेंस है मेरी सेफ्टी के लिए सर। जी सर, लाइसेंस है मेरे पास। ये सब कब और कैसे हुआ? दोपहर को डिम्पी अपने कमरे में सो रही थी। वो 2 घंटे तक उठी नहीं, इसलिए मैं उसके कमरे में गई। डिम्पी, 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 वो वहां नहीं थी, कहीं नहीं थी। बच्ची घर के अंदर से कैसे गायब हो गए? घर के अंदर कोई आया था? जी नहीं। आप लोगों ने घर के खिड़की दरवाजे चेक किए थे? जी, दरवाजे सारे बंद थे, लेकिन उसके कमरे की खिड़की खुली थी। तो आपका मतलब है कि डिम्पी ने खुद खिड़की खोली और अपने आप चल के किडनैपर्स के पास चली गई? सर, ये सब कैसे हुआ कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इस वक्त ये पता है कि मेरी बेटी का किडनैप हुआ है और किडनैपर्स ने हमसे 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। बस पैसों का इंतजाम होता ही मैं अपनी बेटी को छुड़ा लाऊंगा। मिस्टर सुनील, आप समझ नहीं रहे हैं। किडनैपर्स को सिर्फ पैसे से मतलब है।
अगर एक बार उन्हें पैसे मिल गए तो वो डिम्पी को नहीं छोड़ेंगे। वो कोई सबूत, कोई गवाह नहीं छोड़ते हैं। आपको जो कुछ बोलना है आप बोलिए, लेकिन मैं अपनी बेटी की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता सर। मैं वही करूंगा जो वो लोग मुझे करने के लिए कहेंगे। ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। गैस कंपनी? और हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं की है। नहीं नहीं, कंप्लेंट का बात नहीं है सर। इस पूरे एरिया में पाइपलाइन में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग घर घर जाके चेक कर रहे हैं। आपका भी घर देखना है। ठीक है, कर लीजिए। अभी क्या बताएं साहब, ये एरिया के बच्चा लोगों ने नाक में दम कर रखा है। वो खास करके एक छोटी बच्ची है, वो डिम्पी, वो बहुत बदमाश है। वो पाइपलाइन में खराबी उसी ने की होगी। डिम्पी? किस डिम्पी की बात कर रहे हैं आप? अरे साहब, वो सुनील साहब है ना, उनकी बेटी डिम्पी। सुनील साहब की बेटी? अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की है साहब, मंडे को ही मेरे को मिली थी। अरे डिम्पी बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं पार्क में खेलने के लिए जा रही हूँ। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड है ना साथ में। फ्रेंड? कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड? ये रही मेरी फ्रेंड। साहब पक्का यहाँ पर गैस लीकेज है। तोड़ दिया ना, पक्का उस लड़की का ही काम है। वो लड़की, क्या नाम है उसका? वो साहब डिम्पी। डिम्पी? क्या बात कर रहे हैं साहब, वो तो इतनी सीधी, इतनी प्यारी बच्ची है कि पूछो मत। शांत रहती है, कुछ तोड़ती फोड़ती नहीं है साहब। अरे हम सुनील साहब की बेटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ साहब, सुनील साहब की बेटी डिम्पी की ही बात कर रहे हैं। हमने तो सुना था वो बहुत चंचल है, दिन भर तोड़फोड़ करती रहती है। नहीं, कौन बोला? मैं जानता हूँ ना उसको। अरे भैया, आप बहुत पहले जानते हो गैप उसे। अरे बच्चे उम्र के साथ बदल जाते हैं, बहुत शैतान है वो। पहले मिलोगे ना उससे, इसलिए। क्या बहुत पहले मिले? अभी गए सोमवार को ही मिला था उससे। डिम्पी, क्या बात है बेटा, मम्मी नहीं आई साथ में? आज मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हूँ। दोस्त? कौन दोस्त? मेरे दोस्त के दोस्त अभी आ रहे हैं। अरे डिम्पी, तुम्हारे दोस्त कहाँ चली गई? हो सकता है अपने दोस्तों के साथ चली गई हो, लेकिन एक बात कह सकते हैं साहब, उसने गैस पाइपलाइन नहीं तोड़ी है। चलो कोई और तोड़ा होगा, हम देख लेंगे। ठीक है। सर पक्का यहीं से किडनैप हुआ है उसका। अजीब बात यह है कि कोई उसे जबरदस्ती नहीं ले गया है, अपने आप गई है वो। लेकिन सर, एक 7 साल की बच्ची ऐसा क्यों करेगी? क्या कुछ पता चला क्या? नहीं पता तो नहीं चला। अब यार तो फिर तो करता क्या है? तू जो बाल लाकर दिए थे ना, उससे कुछ पता नहीं चला? हाँ, बाल का पता लगाया ना। और तुम्हें क्या पता चला, बताएगा कब? किसके बाल है? लड़की के हैं, लड़के के हैं, किसके हैं? दोनों के नहीं। दोनों के नहीं मतलब ये बाल किसी का नहीं है, ना लड़के का है ना लड़की का है। यार तो फिर किसके बाल है सालों की? तू क्या मजाक कर रहा है? ये किसी इंसान के बाल ही नहीं है यार। इंसान के बाल नहीं है ना, तो फिर क्या घोड़े के बाल है? यार तुम ना गुस्से में भी मजाक बड़ा अच्छा करते हो। भाई मेरे, ये बाल ही नहीं है, ना जानवर का बाल है ना इंसान का बाल। तो फिर क्या है डॉक्टर सारूक के? ये फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। जैसा वो गुड्डे गुड़िया के सर पे लगा होता ना नकली बाल, वो है सिंथेटिक फाइबर। आराधना जी, डिम्पी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। वो खुद चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकली, पार्क में गई अपने दोस्तों से मिलने के लिए अकेली, और फिर वहां से गायब हो गई है। दोस्त? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डिम्पी के तो कोई दोस्त ही नहीं है सिवाय सोनिया के। सोनिया? इसने कहा कि सोनिया से बच के रहना, वरना वो तुम्हारी बेटी को लेकर चली जाएगी। ये सोनिया कौन है? डिम्पी की गुड़िया, एक स्मार्ट डॉल जो उसके डैडी फॉरेन से लाए थे।
वो उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। मैं पार्क में खेलने के लिए जा रही हूँ। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड है ना साथ में। कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड? ये रही मेरी फ्रेंड। तो डिम्पी को सोनिया से बहुत लगाव था क्या? जी सर, क्योंकि वो इंसानों की तरह बात कर सकती थी। उसे जो सवाल करो उसका वो जवाब देती थी। जैसे मोबाइल फोन में होता है, सोनिया तो डिम्पी की पढ़ाई में भी मदद करती थी। वो उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अच्छा सोनिया, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सर, मरने से पहले गिरीश ने उस लड़की से यही कहा था, सोनिया से बच के रहना, ये तुम्हारी बेटी तुमसे छीन लेगी। इसका मतलब डिम्पी की किडनैपिंग में ये जो गुड़िया है सोनिया, इसका कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। हाँ भाई जी, बच्ची मिली? सर, बच्ची तो अभी नहीं मिली है, लेकिन एक अजीब बात पता चली है। उस बच्ची के पास एक स्मार्ट डॉल है सर, एक गुड़िया जो इंसानों की तरह बातें करती है, और उसका नाम सोनिया है सर। ये कैसी गुड़िया है? और फिर गिरीश के डेस्क पर भी तो हमें बाल का सैंपल मिला है अभिजीत, वो किसी गुड़िया का ही है। और सर, गिरीश ने भी तो मरने से पहले सोनिया का नाम लिया था। हाँ, सोनिया से बच के रहना, वरना वो तुम्हारी बच्ची को छीन लेगी। सर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक काम करो, इस बच्ची के रूम में जाकर देखो अच्छी तरह से। देखो कोई गुड़िया का बाल मिलता है क्या। फिर गिरीश के डेस्क के ऊपर जो बाल मिला है गुड़िया का, वो बाल और ये बाल बच्ची के घर वाला, दोनों मैच करके देखते हैं अभिजीत। देखते कहीं उसी गुड़िया का है क्या। और फिर बाजार में जाकर ढूंढना पड़ेगा ये ऐसी इंसानों की तरह बोलने वाली गुड़िया कहाँ मिलती है। यस सर। सर, यही वो बॉक्स है जिसमें वो गुड़िया आई थी। थैंक यू आराधना जी। बस इतना याद रखिएगा कि सुनील जब भी पैसों का इंतजाम कर ले तो हमें इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। जी। कमाल है, जानवरों और इंसानों तक तो ठीक है, अब तुम मुझसे गुड़िया के बाल भी टेस्ट करवा रहे हो यार। देख साउंड के मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तू जानता है ना किसी बच्ची की जान का सवाल है। बता जल्दी, क्या पता चला है? बॉस, ये दोनों बाल एक जैसे हैं, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। मतलब ये दोनों बाल एक ही गुड़िया के हैं? एक ही गुड़िया के हैं या नहीं ये तो नहीं कह सकते दया, लेकिन बॉस ये दोनों बाल एक ही कंपनी में बनाए गए। तो हो सकता है गिरीश सोनिया जैसे किसी दूसरी गुड़िया पे काम कर रहा हो। अब वो उसे हैक क्यों करना चाहता है, ये तो शायद इस गुड़िया के सॉफ्टवेयर से ही पता चलेगा। तो पूर्वी, क्या कुछ पता चला क्या? हाँ? सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, मैं इसे हैक नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? सर, इसके लिए तो गिरीश जैसे किसी एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अरे तो फिर बुलाओ ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, बुलाओ। सर, गिरीश का दोस्त अमित भी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। ये गुड़िया ये इंसानों की तरह कैसे बात करती है? सर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मार्टफोन आपसे बात करता है, आपको रास्ता बताता है। सर, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली सर, ये डॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये वॉइस कमांड यानी आवाज़ से एक्टिवेट हो जाती है, और फिर ये इंटरनेट से ही ढूंढ के आपको आपके सवालों के जवाब देती है। अगर हम मान भी ले कि गिरीश ने इस गुड़िया के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश की है, तो सवाल ये है कि कोई खिलौने के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश क्यों करेगा? ताकि वो उस गुड़िया को कंट्रोल कर सके। सर, मुझे लैपटॉप मिलेगा? है। सर, अगर ये गुड़िया कुछ बोले तो आप लोग प्लीज इसे बात कीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स। हेलो अभिजीत सर। हेलो, तुम मुझे जानती हो? मैं आप सबको जानती हूँ। तुम एसीपी सर के बारे में क्या बता सकती हो?
एसीपी सर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर हैं। अपराधी उनके नाम से कांपते हैं। कोई भी गुनहगार उनसे आज तक बच नहीं पाया। और अभी अभी उन्होंने एक नहीं बल्कि दो केसेस सॉल्व किए हैं मेरे यानी अमित की मदद से। कमाल है अमित, कैसे कैसे किया ये सब? सर बहुत सिंपल है एक्चुअली। मैंने सिर्फ इस गुड़िया के माइक्रोफोन को हैक कर लिया, तो अब ये इंटरनेट नहीं मेरे कमांड पे बोल रही है। मैं उस लैपटॉप पे माइक पे जो बोल रहा था वो ये गुड़िया अपनी जुबान आप लोगों के सामने बोल रही। मतलब इस गुड़िया को कंट्रोल करके कोई भी बच्चों से बातें कर सकता है? जी सर। अब आ गया सारा मामला समझ में। पहले उन लोगों ने गिरीश को एक गुड़िया दी, ये देखने के लिए कि क्या वो गुड़िया पे काम कर सकता है क्या। और जब उसने गुड़िया को हैक कर लिया तो उन लोगों ने उसे उसके घर से किडनैप कर लिया। और फिर उसे तब तक वहां पे बांध के रखा जब तक डिम्पी के गुड़िया को हैक नहीं कर लिया। क्या हुआ सोनिया, क्यों रो रही हो? मुझे घर की बहुत याद आ रही है डिम्पी। कहाँ है तुम्हारा घर? पार्क में, तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? ठीक है। लेकिन सुनो डिम्पी, अपने मम्मी पापा को मत बताना, हम अकेले ही जाएंगे। ठीक है। और फिर सोनिया के जरिए उन लोगों ने बच्ची को किडनैप कर लिया। तभी तो उन लोगों को डिम्पी पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। डिम्पी तो बेचारी सब कुछ सोनिया के कहने पर कर रही थी। अमित, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं शायद तुम्हारे उसूलों के खिलाफ होगा, लेकिन डिम्पी को बचाने के लिए और गिरीश के खूनी को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम डिम्पी की डॉल को हैक करो। कर सकते हो? हाँ सर, हो जाएगा। ग्रेट। अभिजीत, वो डॉल अभी भी डिम्पी के पास ही होगी। उसको फुसला के रखने के लिए उन गुंडों ने वैसे ही किया होगा। और अगर डॉल डिम्पी के पास है तो हम भी डॉल के जरिए डिम्पी से बात कर सकते हैं। हेलो हेलो सर, सुनील ने पैसों का इंतजाम कर लिया है, वो उनको पैसे देने निकल गए हैं। क्या सुनील पैसे लेके निकल गया? कब निकला वो और कहाँ गया? बस अभी अभी निकले हैं सर, और रेलवे के पास एमके ब्रिज पे बुलाया उनको। एमके ब्रिज? ओके। अभिजीत जाओ जल्दी, तुम और दया। अमित जल्दी करो। अगर सुनील पैसे लेकर दया सर और अभिजीत सर के पहले पहुंच गए तो वो लोग डिम्पी को मार देंगे। मुझे उस डॉल की पैकेजिंग मिल सकती है, उसमें प्रोडक्ट आईडी लिखा होगा। सर उससे फिर ट्रैक करना आसान होगा। मिल गया सर। गुड़िया यहाँ से 7 किलोमीटर के दायरे में है। माय गॉड, 7 किलोमीटर का रेडियस। हमारे पास टाइम भी नहीं है। और कुछ बताओ, और कुछ क्लू है क्या? देखो और कुछ तो पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा अमित, तुम यहाँ से डिम्पी की डॉल को कंट्रोल कर सकते हो? सर मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं अमित, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर डिम्पी की जान बचानी है तो ये करना ही पड़ेगा। सर हम लोग यहाँ ब्रिज तक पहुंच ही गए हैं। सुनील यहीं कहीं होगा सर। यस सर। ओके सर। अभिजीत, सुनील, सुनील रुक जाओ। आगे मत बढ़ना, मेरे पास मत आना। देखो सुनील, ऐसा करने से डिम्पी को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? उसने मुझे कहा था कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी बेटी के टुकड़े करके भेज देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम डिम्पी को बचा लेंगे। हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। सुनील रुक जाओ। I'm sorry। नहीं। I'm sorry।
अब हम डिम्पी से बात कर सकते हैं। गुड। डिम्पी, डिम्पी, सोनिया? हाँ, सोनिया। पूछो उसको कैसी है। कैसी हो डिम्पी? मैं ठीक हूँ। अच्छा डिम्पी, हम यहाँ पर अकेले हैं क्या? हाँ शायद, और कोई है भी नहीं यहाँ पे। हम हैं कहाँ पर? तुम इस जगह को जानती हो? पता नहीं। इतना सारा सामान। अरे ये तो स्टोर रूम की तरह है, पर ये बहुत बड़ा स्टोर रूम है। हाँ, लगता है वो बैड अंकल फिर से आ गए। चलो हम कहीं छुप जाते हैं। हाँ। देखो डिम्पी, मैं हमेशा तुम्हारे सवालों का जवाब देती हूँ, है ना? आज तुम मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे इस जगह के बारे में और बताओ। हम हैं कहाँ पर? ये कैसी जगह है? ये तो बहुत ऊंची दीवार है, हमारे घर से भी बहुत ऊंची। पैसा मिल गया ना? ठीक है। डिम्पी, यहाँ पर कोई खिड़की है? अरे ये गुड़िया तो गिरीश के साथ ही मर गई थी ना, तो ये आवाज किसकी है? डिम्पी, यहाँ आसपास कोई ट्रेन जाती है? हाँ, मुझे जल्दी से इस जगह के बारे में और बताओ। डिम्पी, 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 डिम्पी। अमित, देखो अब पता लगाओ ऐसा कोई एरिया जहां पर वेयर हाउसेज हैं और जिनके आसपास रेलवे जाती है। सर ऐसी एक ही जगह है, ये देखिए। रेडी पुनी, लोकेशन लो और पहुंच जाओ वहां। हेलो अभिजीत सर। लगता है गिरीश को यहीं पे बांध के रखा था। सर डिम्पी यहाँ से हमसे बात कर रही थी। ये देखिए सर, बहुत देर हो गई सर। सर मैंने चारों तरफ देख लिया, वो लोग कहीं नहीं है। निकल गए यहाँ से। उनको निकले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। अभिजीत, ये देखो टायर का निशान, और ये मिट्टी कुछ अलग है यहाँ पे। ये तो दलदली मिट्टी है। मैनग्रोव्स? मैनग्रोव्स, हाँ। किसी की जान लेने के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? एक मिनट। हाँ दया बोलो। सर यहाँ इस वेयरहाउस के पास कोई मैनग्रोव है क्या, बता सकते हैं? अमित वो ढूंढ सकता है क्या? एक मिनट अमित, वेयरहाउस के आसपास देखो मैंग्रोव्स है क्या? या होल्ड करना।
है सर, इनफैक्ट काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। दया, मैंग्रोव है वेयर हाउस के आसपास और बड़ा मैंग्रोव है। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? एक मिनट। गिरीश की लाश भी हमें यहाँ पास में मिली थी और उसके कपड़ों पे ये दलदली मिट्टी लगी थी। तो हो सकता है वो भी वहीं से भाग के आया होगा जहाँ ये डिम्पी को ले गए। ठीक है, समझ गया अमित। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उसके पास कोई दलदल है क्या देखो, मैंग्रोव है क्या देखो। हाँ सर, है। ओह दया, है दलदल है। अब अमित तुम्हें गाइड करेगा कहाँ जाना है। चलो। अंदर देखते हैं। अब कैसा लग रहा है? सर, गाड़ी के अंदर पैसे सर। क्यों किया उन लोगों के साथ तुमने ऐसा? हाँ? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जल्दी से बोल दे वरना मरेगा तू। हाँ? बता रहा हूँ। मैं सुनील सर की कंपनी में काम करता हूँ। एक दिन वो अपनी बेटी के लिए गुड़िया लेके आए, 15,000 रुपए की गुड़िया। वो घर जाने से पहले सबको दिखा रहे थे, ये गुड़िया ये कर सकती है, गुड़िया वो कर सकती है। मैंने सोचा जो आदमी एक गुड़िया के लिए 15,000 रुपए खर्च कर सकता है, वो उसके पास पैसे कितने होंगे। तो मैंने इंटरनेट में जाके सब चेक किया, बस वहीं से मैंने किडनैपिंग का प्रोग्राम बनाया। पैसों के लिए इतनी घिनौनी हरकत की है तुमने, तुम्हें तो अभी के अभी फांसी पे लटका देना चाहिए और कानून भी यही करेगा। ले जाओ इसे। इन्होंने तो मेरी सोनिया को भी मार दिया। सोनिया टूट गई तो क्या हो, हम तुम्हें दूसरी डॉल देंगे। ये लो, ये बोलती नहीं है, ये सिर्फ सुनती है। आप जितनी चाहे इससे बातें कर सकते हो। और देखो बेटा, ये जो गुड़िया है ना, इसके जैसी चीज खेलने के लिए होती है, ये खिलौना है। दोस्ती तो हमें अपने जैसे बच्चों के साथ करनी चाहिए, ना कि मोबाइल फोन, स्मार्ट डॉल, कंप्यूटर के साथ। इनके साथ हमें खेलना है, ओके? राखी प्लीज रुको ना यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। राखी प्लीज छोड़ो ना, वापस चलो ना यार। छोड़ो मुझे। क्या हुआ है किसी बात पे, कोई ऐसा थोड़ी करता है यार। मैंने हर बार तुम्हारी बात मानी है, मैं और हैंडल नहीं कर सकती। राखी प्लीज शांत हो जाओ, छोड़ो ना यार, कुछ नहीं हुआ यार। I just want to die। राखी प्लीज यार, क्या कर रही हो? I want to die। यार इतनी सी बात के लिए कोई सुसाइड करता है
तो मर चुका है। व्हाट? ट्रेन से गिर के मर गया? सूर्यमणि? हाँ जी, वो ऊपर है। आप कौन? मैं नीला। सूर्यमणि मेरे चाचू हैं। उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। चाचू, चाचू। नहीं, आप बैठिए बैठिए। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये मेरी भतीजी है नीला। जी अब लेकिन ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? और आपने मुझे वैसे चोरी छुपे मिलने के लिए बुलाया? क्योंकि इस वक्त मैं किसी का भी भरोसा नहीं कर सकता। क्या मतलब? जब से चाचू को पता चला है कि शिलोपुर गांव के पास उस रेलवे ट्रैक पे एक आदमी की लाश मिली थी, तब से वो बहुत घबराए हुए हैं। ये देखिए, ये तो एक मजदूर है जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। रेलवे पुलिस के पास इसकी लाश थी। इसकी मौत से आप क्यों परेशान हैं? वो एक्सीडेंट नहीं था। एक्सीडेंट नहीं था? क्या मतलब? वो मजदूर नहीं था, मेरा आदमी था। आपका आदमी? मनीष, मेरा अंगड़िया। अंगड़िया? उस रात वो ट्रेन में मेरे हीरे लेके जा रहा था। पूरे 20 करोड़ के हीरे जो चोरी हो गए। सर, 20 करोड़ के हीरे ट्रेन में ये लेके जा रहा था? ये सुनकर तो पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ। क्या बोला सर आपने? अंगड़िया मान लो जैसे कोई प्राइवेट सीक्रेट कुरियर सर्विस जैसा कुछ है। ये लोग एक शहर से दूसरे शहर सामान लेकर जाते हैं और ज्यादातर ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। सर, जैसे वो हवाला किया जाता है? नॉट एग्जैक्टली पंकज, लेकिन वैसा ही कुछ। ये अंगड़िया लोग सिर्फ डायमंड्स नहीं, कैश, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी पेपर जैसी चीजें भी लेकर जाते हैं ट्रेन में, ताकि किसी को शक ना हो। राइट। ऐसा लगता है जैसे इनका ट्रेन में कोई सीक्रेट नेटवर्क हो। वैसे तो ये लोग एकदम ऑर्डिनरी लोग हैं, साधारण से लोग, मगर जब ये लोग कुरियर लेकर जाते हैं तो अपने आप भेष बदल के जाते हैं, जैसे ये बिजनेसमैन या कोई किसान या मजदूर, ताकि इन्हें कोई पहचान न ले। जाना है क्या? हाँ, आज रात की ट्रेन से सूरत जाना है। तुम जानते हो ना क्या कुछ हो रहा है आजकल अंगड़ियों के साथ? जो कुछ भी हो रहा है ना, उनकी गलती की वजह से हो रहा है। अरे ये कोई कैसे जान सकता है कि कौन सा अंगड़िया कब, कहाँ और क्या सामान लेके जा रहा है? देवी, देवी प्लीज छोड़ दो ये सब काम। तुम जानती हो ना, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर ये काम छोड़ दूंगा तो खाएंगे क्या? और ये काम हमारे पुरखे करते आ रहे थे, इतने सालों से हम यही काम कर रहे हैं। मेरी आने वाली पीढ़ियां ये काम नहीं करेंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा जिसमें तुम्हारी जान का खतरा हो। अब ये काम ले लिया ना हाथ में, तो ये काम पूरा करने दो। और वैसे भी आज तक मुझे कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं होगा मुझे। देवी, प्रॉमिस करो कि फिर ये आखिरी बार है, अब कभी नहीं जाओगे। अच्छा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं जाऊं, तैयार हो जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। रोजाना ट्रेन में 100 से 200 करोड़ का सामान सर कुरियर हो जाता है, और ये
अंगड़ियां इन चीजों को यहाँ वहाँ, मतलब अपने कपड़ों पे, जूतों में और पगड़ी में, ऐसी जगह पे, मतलब अपने बॉडी पे छुपा कर ले जाते हैं। परेशान मत हो। अच्छा, इसीलिए इनका नाम पड़ा है सर, अंग गड़िया। सर 100-200 करोड़ डेली, और हमें पता भी नहीं चला कि ऐसा भी कोई बिजनेस होता है। उसकी वजह है, वैसे कहते हैं कि बिजनेस में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इन अंगड़ियों का पूरा बिजनेस भरोसे पे ही चलता है, पीढ़ियों से। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये डायमंड मर्चेंट जो है, ये ऑनलाइन पेमेंट के बजाय इन अंगड़ियों का पेमेंट सर्विस ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें रिस्क बहुत है, उसी हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। ये अंगड़िया कब, कहां और कितना माल लेके जा रहा है, ये उसे और उसके मालिक के अलावा किसी को पता नहीं होता। यात्री कृपया ध्यान दीजिए, जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। लेकिन इस मनीष के केस में किसी तीसरे को भी पता था। हाँ, पर अभिजीत, इतना फुल प्रूफ सिस्टम होने के बावजूद भी किसी को पता कैसे चला कि मनीष मजदूर बनकर जा रहा है? हाँ सर, उसे मालूम था कि वो 20 करोड़ के हीरे लेकर जा रहा है। उसने पहले मनीष से वो हीरे छीने और फिर उसे चलती ट्रेन में से धक्का दे दिया। लाश को पंचनामा के लिए क्यों नहीं भेजा? सीआईडी वालों ने मना किया है, वो लोग आते ही होंगे। एक मजदूर का एक्सीडेंट हुआ है, ये सीआईडी वाले इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? सवाल बहुत करते हैं। सर, किसी ने हाथ तो नहीं लगाया लाश को? नहीं सर। सबसे पहले किसने देखा सर? ये छोटू ने देखा है। जी छोटू ने? पंकज, तो सर्च करो। कब देखा तुमने इस लाश को, और उस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे थे? साहब वो सुबह जा रहे थे और तभी देखा तो। सरकार बोल बोल के थक गई कि खुले में नहीं करना चाहिए, और तुम लोग हो के मानोगे नहीं। कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं तुम्हारी? नहीं सर, वहाँ पब्लिक टॉयलेट है सर। जब तुमने लाश को देखा तो सबसे पहले क्या किया तुमने? साहब, मैंने मेरे भाई से कहा जाके सीधे पुलिस को बोल दो, और वो जाके लेके आया साहब को। डेड बॉडी को हमें से किसी ने भी हाथ नहीं लगा। सर, मैंने बटुआ निकाला ताकि इसका एड्रेस पता चले।
सर देवी नाम है इसका। सर शर्ट के अंदर से ये मिला। सर ये तो वो पॉकेट चोर टाइप्स लगता है। लगता है ये अपने साथ कुछ छुपा के लेके जा रहा था, पर शायद किसी को इसके बारे में पता चल गया था। उसने शायद ट्रेन में इसके ऊपर हमला किया और इस पाउच में जो कुछ भी था वो उसने ले लिया और शायद चलती ट्रेन से इसे बाहर फेंक दिया। सर ये यहाँ कुछ है। डायमंड्स? रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड को किसने? अब इन सब बातों से क्या फायदा भाभी? देवी वापस तो नहीं आएगा ना? इस वक्त आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से कुछ नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूँ। सही नहीं, एकदम गलत बोल रहे हो। अंदर कैसा है? कौन हो तुम? सीआईडी। क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए पुलिस के पास? ये जानते हुए भी कि देवी का खून हुआ है। हाँ? शायद ये जानते हैं, हाँ? इसलिए नसीहत दे रहे हैं इन्हें पुलिस के पास ना जाने के लिए। क्यों कोई पुलिस के झमेले में पड़ेगा? हाँ? वैसे आप है कौन और देवी को कैसे जानते हैं? जी मैं किशन चंद। देवी मेरा अंगड़िया था और मेरे हीरे लेके जा रहा था। और क्या कीमत होगी उन हीरो की? 25 करोड़। सब गए? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं गए। ये अब हमारे पास रहेंगे केस सॉल्व होने तक, एविडेंस के तौर पे। डायमंड्स तुम्हारे ही थे या तुमने किसी और से चुराए थे? नहीं मेरे ही थे। एक बात समझ में नहीं आई, अब इतना नुकसान हुआ तुम्हारा तो फिर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाना चाहते? वो एक्चुअली ब्लड डायमंड थे। ब्लड डायमंड? हाँ, गैर कानूनी हीरे जो बाहर के देशों से बिना लीगल सर्टिफिकेट के इंडिया में स्मगल किया जाता है। अब समझ में आया क्यों नसीहत दे रहे थे रिपोर्ट ना लिखवाने की। रिपोर्ट करोगे तो खुद भी फंसोगे ना, तुम्हारा सच जो सामने आ जाएगा। वो तो आके ही रहेगा, क्योंकि डायमंड की रॉबरी के साथ साथ अब तो मर्डर केस भी जुड़े हुए हैं। 2 नहीं सर, 3। 2 हफ्ते पहले ऐसे ही रेलवे ट्रैक पे एक और अंगाड़िया की लाश मिली थी। सूरज नाम था इसका। इन चोरों को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना पता नहीं और कितनी लाशें मिलेगी पटरियों पर। सर फर्स्ट टाइम हो तो ट्रेजेडी होती है, सेकंड टाइम कोइंसिडेंस, और अगर तीसरी बार हो तो प्लानिंग है सर। सर डेफिनेटली इन चोरों ने अंगड़ियों का सीक्रेट नेटवर्क क्रैक कर लिया है। अब हमें इन चोरों का नेटवर्क क्रैक करना होगा। ये सूरज किसका अंगड़िया है? कोई आनंद राव का था। मनीष, देवी, सूरज, 3 अलग अलग अंगड़ियों के 3 अलग अलग सेठ। मनीष का सूर्यमणि, देवी का सेठ जी किशन चंद्र, सूरज का सेठ जी आनंद राव। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये तीनों सेठ जी आपस में कभी अपने अंगड़ियों के बारे में जिक्र करेंगे ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता सर। ज्यादा से ज्यादा इनकी फैमिली में एक आध लोगों को पता होगा इस सिगरेट के बारे में। इस सूर्यमणि के केस में उसके भाई और उसकी भांजी को पता था। और सर किशन चंद का बिजनेस भी उसकी फैमिली संभालती है। और सर आनंद राव का सीक्रेट सिर्फ सूरज को मालूम था। और सर ऑब्वियसली तीनों सेठों की फैमिली तो किसी को बताएगी नहीं। वही तो, अगर इन सेठजियों ने किसी को नहीं बताया, सेठजियों के फैमिली ने किसी को नहीं बताया, तो फिर अंगड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी किसने?
सर हो सकता है कहीं इन अंगड़ियों ने अपनी फैमिली में बता दिया हो। सर मैंने कहा ना आपसे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सूरज अंगाड़िया है या फिर ऐसा कोई काम करता है। वो तुम्हारा भाई था, तुम लोग एक ही घर में रहते हो और तुम्हें पता नहीं चला? तुमने कभी पूछा नहीं उससे कि इतनी बार ट्रेन में आता जाता कहाँ है वो? सर सुबह को काम पे जाता था, रात को वापस लौट के आता था। सर वो बोलता था कि सेल्समैन है, काम के लिए सफर करता है। और अपने साथ करोड़ों के हीरे लेके जा रहा था और तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, डर लगता होगा ना, कहीं किसी को बता दिया तो काम ना चला जाए। काम तो गया ही, और बेचारे की जान भी। सर ये तीनों अंगड़िया कुछ ज्यादा ही वफादार थे सर। इनकी फैमिली में किसी को आइडिया भी नहीं था कि उनके घर में कोई अंगड़िया है। सर इस देवी की वाइफ को मालूम था, लेकिन उसका इनमें से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। ये तीनों के तीनों सेठ लोग अपने अपने अंगड़िया का बिजनेस चुपचाप तरीके से कर रहे थे, किसी को कुछ पता भी नहीं था। फिर ये सब हो रहा है कैसे? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। एक कनेक्शन है सर। क्या? ट्रेन। ये तीनों अंगड़िये ट्रेन में सफर कर रहे थे मुंबई से गुजरात, और उसी दौरान इनका मर्डर हुआ है। हाँ सर, किसी को पता चल गया होगा कि ये लोग कब और कौन सी ट्रेन से आ जा रहे थे। पर कैसे? ये सेठ लोग अपने अंगड़ियों के साथ पूरी प्लानिंग अपने ऑफिस में करते हैं सर, बंद कैबिन के अंदर। तो हो सकता है इन सेठ लोगों के कैबिन में कोई तो तीसरा है जो इनकी सारी प्लानिंग देखता है, सारी प्लानिंग सुनता है। सर यू मीन स्पाई कैमरास? सर अभी जाके कैमरा चेक करते हैं। अरे यार वहां कैमरा लगा होगा तो उसमें हम भी दिख जाएंगे ना भाई। जाके नहीं देख सकते, देखने वाला अलर्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं पूर्वी, ये सूर्यमणि, किशन चंद्र और आनंद राव तीनों को अभी के अभी ब्यूरो बुलाओ। इन तीनों को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बेचते हैं। संडे के टाइम पे इधर बुला के रखा है, ये कोई तरीके? जिन्होंने हीरे चुराए वो बाहर हमारे पैसों से बैठ के ऐश कर रहे और हम यहाँ बैठ के सड़ रहे। जरा बताओगे भी हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें तो लगा कि आप चोरों को पकड़ के हमारे हीरे वापस दिलवाओगे, हमारी मदद करोगे, लेकिन आप तो उल्टा हमें ही परेशान कर रहे हो। आप लोग प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए। सॉरी आप लोगों को हमारा इंतजार करना पड़ा। ये सब क्या है? कब से हम यहाँ बैठे हैं, कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? और ये मैडम को सॉफ्टवेयर बेचने की बात कर रही है। देखिए हम कुछ नहीं बेच रहे हैं। हमारे ऑफिसर पूर्वी, तुम तीनों की कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बहाने पूरे सिस्टम को चेक करेंगी। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, हमें यह देखना है कि आप लोगों के कंप्यूटर में कोई सीक्रेट माइक्रोफोन या स्पाई कैमरा तो नहीं लगा है जिसकी मदद से लोग आपकी बातें सुन रहे हो। तो सीधे सीधे चेक कीजिए ना, ये एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अगर कोई खुफिया कैमरा होगा तो हम भी दिख जाएंगे, जिसने चोरी की वो चौकन्ना हो जाएगा। कॉमन सेंस है ना सर? समझ में आया? इसलिए ऑफिसर पूर्वी को एक्टिंग करनी पड़ेगी, और तुम तीनों को भी। क्या कर रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर, अगर आप ऐसे हमारे सर पे खड़े रहेंगे ना तो हमसे काम नहीं होएगा। प्लीज टेल हिम। लेकिन हमें कैसा पता चलेगा आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर रिलैक्स प्लीज। सर प्लीज आप जाके यहाँ से बैठ जाइए, हम लोग जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। प्लीज
जाइए ना सर। अरे नए सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है चाचू? हाँ भाई साहब, नए सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है? नया सॉफ्टवेयर है, आपके ही बिजनेस को बहुत फायदा होगा। लेट मी डू इट प्लीज। अब बोल रही हैं फायदा होगा तो लेट इट डू। डन। लेकिन इसको करना कैसे? I'll try to explain to you. बेसिकली देखिए क्या होता है, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, उसमें अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर जितने भी फायरवॉल्स हैं वो कोई भी पेनिट्रेट करके आपके कंप्यूटर में आके सारी फाइल्स उड़ा सकता है। तो आप ये फाइल्स, आपकी इतनी सिक्योर्ड फाइल्स हैं, आपकी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उसको आप ऐसे सेफली रखना पड़ेगा ना। इसलिए हम लोग दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर मिल गया। सर मैंने तीनों के कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क की कॉपी बनाई। हाँ। और तीनों में सेम चीज है। वायरस? सर वायरस नहीं, रैट। रैट मतलब चूहा? ये तीनों कंप्यूटर में चूहा कहां से घुस गया? सर चूहा नहीं, RAT, रैट, रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी, जिससे कोई कहीं भी बैठकर आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है, वेब कैमरा ऑन करके देख सकता है, माइक्रोफोन ऑन करके सुन सकता है, एनीथिंग। कमाल है, ऐसा हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। सर मैंने खुद डॉक्टर सालुंके के लैपटॉप पे रैट इंस्टॉल किया है। क्या? डॉक्टर सालुंके का? कैसे? सर मैंने उन्हें एक जोक ईमेल किया और जैसे ही उन्होंने मेल ओपन किया मुझे नोटिफिकेशन आ गया और बस मैंने रैट इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, तो हम लोग डॉक्टर सालुंके का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं? यस सर। दिखाओ दिखाओ, देखे तो सही ये फोरेंसिक लैब में बैठ के करता क्या है। सर ये देखिए। तो तब तक मैं वो सैंपल चेक करके आऊं? है ना? आज इसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। नहीं हंसो मत, ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन लग रहा है मुझे। सर डांस एंड ऑल, आई मीन कुछ स्पेशल आज? डांस डांस तुमने देख लिया? अरे मैं तो नहीं, लेकिन एक बात सुनो सुनो, तुमने देख लिया मगर किसी और को मालूम नहीं। एब्सोल्युटली सर, मैं क्यों किसी को बताऊंगी? आई मीन गलती से भी अगर निकल गया ना तो लोग मजाक उड़ा। देखो देखो, खास तौर पर अभिजीत को बिल्कुल मत बताना, अरे मेरी टांग खींचने लगेगा। तो केकड़े की तरह चलता मेरे डांस पर मजाक उड़ाएगा। नहीं बताओगी ना? अरे मैं क्यों अभिजीत को बताऊंगी कुछ? प्रॉमिस प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस सर, डांस तो अच्छी बात है, करना चाहिए। ये देखो, शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। थिंक अबाउट डेविल एंड हिज। हेलो अभिजीत सर जी, कैसे हैं आप? अभिजीत सर, मैंने तो सुना था कि आपने मेरा नाम बदल कर डेविल रख दिया है। डेविल? नो। हाँ सर, वैसे मैंने भी आपका नाम बदलकर माइकल जैक्सन रख दिया है। क्या डांस करते हैं सर आप? हैं? डांस करता हूं मैं? तुम्हें क्या सुना? तुम्हें क्या? अबे सालुंके, तारिका को घूर के क्यों देख रहा है तू? हैं? पता चल गया है, मुर्दों के साथ डांस करता है तू। पागल हो गया है तू। साइकियाट्रिस्ट के पास जा पहले, तेरा कंप्यूटर एक्सेस किया है हमने। लैपटॉप लैपटॉप तो इस तरह से इन तीनों अंगड़ियों की इंफॉर्मेशन लीक हुई थी सर। हाँ, रैट। पूर्वी, ये अंगड़ियों के ऑफिस में रैट किसने इंस्टॉल किया था, पता लगा सकते हो? सर मैं ट्राई किया था, नॉन ट्रेसेबल आइडिया सर। जो भी है बहुत स्मार्ट है, चुपचाप बैठकर सब देख रहा था और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। रैट का इस्तेमाल किया तो चलो कोई बात नहीं, अब हम भी उसके साथ
चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे। आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ, थोड़ा तो दिमाग ठंडा होगा उससे। अगर दूध पीने से लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो और क्या चाहिए। 50 करोड़ के हीरे भेजने गुजरात आज के आज। और देवी के बारे में सुनने के बाद कोई भी अंगाड़िया काम लेने के लिए तैयार नहीं है। करेंगे क्या? भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैंने बात कर ली है। किससे बात की? एक यूपी की पार्टी है, अपने काम के पक्के लोग हैं। इतनी सारी चोरी हो रही है फिर भी? चोरी तो क्या, कोई उनका हाथ भी नहीं पकड़ सकता है। आप रिलैक्स रहिए, वो अपना टॉप का आदमी भेज रहे हैं। आपसे कोई मिलने आया है? लगता है शायद वही होगा, मैं उसे लेके आता हूँ। ये लीजिए। आप रख दीजिए। आप नमस्कार सेठ जी। ये तुम्हारा आदमी ये काम करेगा? अरे सेठ जी बिल्कुल काम करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता करने की कोशिश मत करिए। हम बहुत बड़े कलाकार हैं, हम पे किसी को शक नहीं होगा। कलाकार? अरे अब क्या बताएं सेठ जी, बचपन में हमने बड़े ही नौटंकियों में काम किया था। यहाँ मुंबई में आए थे हीरो बनने, पर किस्मत ने साथ दिया नहीं। हीरो तो नहीं बने, लेकिन हम हीरो के बॉडीगार्ड बन गए। सेठानी जी, बड़े बड़े हीरो के बॉडी को गार्ड किया हमने, पर्सनल सिक्योरिटी में थे उनके हम। उसके बाद हमको अंगाड़ियों के बारे में पता चला, हमने तो डिसाइड कर लिया कि हम अंगाड़िया बनेंगे, क्योंकि इस काम में क्या है कि पैसे ज्यादा मिलते हैं और हमारी एक्टिंग भी चलती रहती है। किसी को पता ही नहीं चलता है, किसी को हम पे शक भी नहीं होता। कौन भाई ये बूढ़ा आदमी करोड़ों के हीरे लेके जा रहा है, किसी को शक नहीं होता। सेठानी थी हीरे ले जा सकोगे और किसी ने छीन लिया तो? अरे लेके घुमा के, अरे मतलब सर ऐसा लपड़ मारते हैं ना, बत्ती सी मुंह से पेट में चली जाती है। हल्के में मत लीजिएगा सेठ जी, बचपन में पूरा कराटे का कोर्स किया हूं मैं। एक मार दो ना, नारियल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़े? भरोसा रखिए हम। भरोसा करने के से और कर भी कह सकता है। वैसे माल कितने का है? 50 करोड़। 50 करोड़? तो डर गए? झूठ नहीं बोलूंगा सेठ जी, डर तो लगता है, लेकिन अगर जोखिम उठाने का दाम सही मिले तो डर कम भी हो जाता है। 5 लाख लगेंगे। 5 लाख? 5 लाख। ठीक है, दिए। अरे तो फिर ठीक है, समझ लीजिए कि आपके हीरे पहुंच गए गुजरात में। अरे कुछ खाने पीने के लिए लाई हो कि नहीं? अरे इतना लंबा सफर है, 2 महीने हुए नहीं है शादी को, अभी से भूखा मार रही है मुझे। अरे साड़ी देना यार। साड़ी ले लो, साड़ी, सूरत की साड़ी, बढ़िया बढ़िया साड़ी, सूरत की साड़ी ले लो। सुनो भैया। भाभी जी साड़ियाँ चाहिए? ये देखो। हाँ हाँ दिखाओ। खूबसूरत है, एकदम फर्स्ट क्लास।
अभिजीत अगले स्टेशन पे चढ़ने वाला है। सब लोग तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? खाना लाने। खाना लाने? कहाँ से? बाथरूम से। आए? बाथरूम जा रही हूँ। बाथरूम से खाना मत लाना। हटो। जाओ 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 जाओ। साड़ी ले लो, वो बहुत खूबसूरत साड़ी है, बढ़िया साड़ी है। चाय 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 साहब, चाय अदरक वाला चाय, गरम चाय साहब। साहब चाय। एक चाय देना भाई। लीजिए। कितने की है भाई? 10 रुपया। 10 रुपए की चाय? अबे चाय बेच रहे हो कि लूट रहे हो भैया? चाय बेच रहे साहब। गरमा गरम समोसा। इधर 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 ला इधर ला। ला ला। जाओ जाओ जाओ। अरे साहब पैसा। वो बाद में भाभी जी गई है बाथरूम, उनसे लेना। जी साहब। हाँ आप लेंगी? और दिखा। हाँ हाँ दिखाओ। ये
अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत क्या हुआ? हेलो पंकज, देखो क्या हुआ अभिजीत को। सब लोग वहीं पे आओ जल्दी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।